हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी क्लास, एक छोटा सा टॉपिक एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इसको लेके आई हूँ। ठीक है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक एटम, एटम मतलब परमाणु, मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ये क्लास इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये निकालना भी नहीं आता है। तो अब इनको निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास का पता होना ज़रूरी है, और जब तक आपको मॉलिक्यूलर मास पता होगा तभी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकाल सकते हैं। और अगर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है तो आप इन्हें नहीं निकाल सकते। और मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको एटॉमिक मास पता करना ज़रूरी है। तो चलिए निकालते हैं। इस क्लास में सिर्फ 10 मिनट की क्लास है जिसमें मैं आपको एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास कराऊंगी, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं इसे, जेड से। ठीक है, देखिए हम क्या है इसको, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि हमको याद करना पड़ता है, लेकिन अब सब चीज़ तो हम याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मोस्टली ये 1 से लेके 30 तक पूछा जाता है। तो 1 से लेके 30 तक एक ट्रिक है जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे है, पहले हम 1 से 20 तक की कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि 1 से लेके 20 तक सेम है। अगर आपका एलिमेंट, ये जो एटॉमिक नंबर है, अगर ये आपका सम है, इवन है, तो आप क्या क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप A बराबर 2Z। यहाँ पे Z क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अगर आपका विषम है एटॉमिक नंबर तो आप उसमें एक और जोड़ दोगे, 2Z प्लस 1। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, पहले हम 10 तक कर लेते हैं इनको। चलिए देखो, पहले हमें इसमें 4 छोड़ने भी पड़ेंगे, 1, 4, 7 और 18। 1, 4, 7 और 18, ये 4 इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है ये 4 इसमें थोड़े। ठीक है, इसमें थोड़ी समस्या है इन चारों में। क्यों है, क्योंकि ये 4 आपको याद करने पड़ेंगे, और नहीं तो फिर मैं आपको इसका भी थोड़ा बता दूंगी। जैसे याद रखो, पहले ये जो पहला हाइड्रोजन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होगा, सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, दूसरा आता है हमारा 2He हीलियम। अब बेटा ये क्या एटॉमिक नंबर क्या है, आपका सम है ना, तो आप क्या लगाएंगे इसमें, सिर्फ सम, 2Z है ना, सम है। तो चलिए सम कर लेते हैं इसको, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना हो गया बेटा, 4। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा आता है हमारा 3Li लिथियम। 3Li लिथियम 3 आपका कैसा है, ऑड नंबर है, तो इसे आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो 2 3 6, 6 और 1 7। तो आपका ये लिथियम का एटॉमिक मास क्या हो गया, 7। ठीक है, फिर करते हैं 4 का। ये क्या है आपका 4, मैंने आपको 4 बताए थे, 1, 4, 7 और 18। इसमें आप क्या करेंगे, सम है, लेकिन आप इसमें विषम ही करेंगे, विषम का फॉर्मूला लगेगा इसमें, याद रखना। ठीक है, तो 2 गुणा 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, फिर आते हैं 5 आ गया हमारा, विषम है, तो इसमें तो भाई हम विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओड वाला ही। तो 2 गुणा 5 प्लस 1 कितना हो गया, 11। इस तरीके से 6 क्या है हमारा, सम है, तो 6 दूनी 12। 7 क्या है हमारा, विषम है, लेकिन इसमें भी सम वाला फॉर्मूला लगेगा, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14। बताए थे ना मैंने, 1, 4, 7 और 18। 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और 18 का आपका 40 होगा। बस इतना याद रखना है, जो 4 है और आपका 7 है, ये सम है तो इसमें विषम वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये विषम है तो इसमें सम वाला लगेगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा है। अब देखो 8 आपका क्या है, सम है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 9 आपका क्या है, विषम है, तो 9 गुणा 2 प्लस 1, 9 दूनी 18 और 1 19। 10 आपका क्या है, सम है, तो 10 गुणा 2, 10 दूनी 20 हो जाएगा आपका 10।
क्या हो जाएगा आपका 10 गुणा 2, 10 दूनी 20। ठीक है, फिर आता है आपका 11। 11 आपका क्या है, विषम है, तो 11 गुणा 2 प्लस 1, 11 दूनी 22 और 1 23। जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास क्या हो गया 23। अब 12, तो 12 क्या है आपका सम है, तो 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक मास क्या हो गया 24। 13 का देख लो, 13 गुणा 2 प्लस 1, 13 दूनी 26 और 1 27। इसका क्या हो गया बेटा 27 हो गया। 14 आपका क्या है, 14 आपका क्या है सम है, तो 14 में सिर्फ 2 की गुणा करेंगे, 14 दूनी 28। तो सिलिकॉन जो है आपका उसका एटॉमिक मास क्या हो गया 28। अब 15, 15 आपका क्या है बेटा विषम है, तो 15 गुणा 2 प्लस 1, 15 दूनी 30 और 1 31। आपका ये फॉस्फोरस का कितना हो गया 31। अब 16 का देख लीजिए, 16 आपका सम है, तो 16 दूनी 32। ऐसे ही 17 क्या है आपका विषम है, तो 17 गुणा 2 प्लस 1 35 हो गया क्लोरीन का एटॉमिक मास। 18 का मैंने एग्जप्शन बताया था, 18 का 40 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 4 7 और 18। ठीक है बेटा, एक का एक ही होता है, 18 का 40 होता है। और ये इवन नंबर है तो इसका ऑड वाला फॉर्मूला लगाओ, और ये ऑड है तो इसमें इवन वाला फॉर्मूला लगाओ। अब जैसे 19 आपका ऑड है, तो 19 गुणा 2 प्लस 1, 19 दूनी 38 और 1 39। 20 आपका क्या है इवन है, तो 20 गुणा 2, 20 दूनी 40। ठीक है बेटा, आगे समझ में कितना इजी फॉर्मूला था, याद रखो। अगर इवन है सम है तो सिर्फ 2z, सिर्फ 2 की गुणा करनी है। अगर आपका इवन है, अगर आपका वो है ऑड है, तो आप क्या लगाएंगे, अगर आपका ऑड है तो आप क्या करेंगे उसमें +1 भी कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। और 1 से 30 तक के में क्या है, 1 से 30 तक के में वही है कि आपको सिर्फ गुणा करनी है 2 की, सब में आपको 2 की गुणा करनी है। लेकिन एक बात और इसमें याद रखनी रहेगी, एक मोबाइल नंबर है जो आप सबको याद करना पड़ेगा। भाई मोबाइल नंबर बहुत इजी है, 3454545 क्या है 3454545 ये आपका क्या है ट्रिक नंबर है। जैसे आपको इसमें एक ट्रिक नंबर कैसे, आपको इसमें पहले 3 की गुणा करनी है, फिर 4 5 4 5 4 5 3 5 5, इस तरीके से 10 नंबर है। तो आ गया समझ में मैंने क्या कहना चाह रही हूँ मैं, मतलब ये है कि आपको इस गुणा तो 2 की करनी है, लेकिन नंबर ये वाले जोड़ने हैं आपको। जैसे कि 21 दूनी 42, 42 और 3 45, 22 दूनी 44, 44 और 4 कितने होते हैं 48, इस तरीके से। 23, 23 दूनी 46, 46 और 5 कितने हो गए 51। ऐसी 24 दूनी 48, 48 और 4 कितने हो गए बेटा 52, है ना। 25 दूनी 50, 50 और 5 कितने हो गए 55। इस तरीके से ही आपको ये पूरे करने हैं, ये यहाँ तक 30 तक। ठीक है, ये सिर्फ आपका क्या है एक ट्रिक नंबर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, 21 से लेके 30 तक के लिए 10 नंबर है। ये देखो आंख बंद करके भी सबको याद हो जाएंगे। देखो मैंने बंद कर दिया, देखो 3 4 5 4 5 4 5 और 3 5 5, कितना इजी नंबर है। इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 4 5 4 5 4 5, इसमें फिर 3 और नीचे वाले 29 और 30 में 5 5 जोड़ना है। सिर्फ कितना इजी नंबर है ना बेटा, आगे सबको समझ में। चलिए इससे क्या होता है, इसका एटॉमिक मास निकल जाता है। और जिन बच्चों को मेरा तरीका अच्छा लगा बेटा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। ठीक है, अब हम सीखते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में कुछ भी नहीं है, आपको जब एटॉमिक मास आ गया ना तो मॉलिक्यूलर मास तो कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड में सीख लोगे। देखो कैसे, जैसे कि आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए CO2, अब आपको बोला जाए CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालो, कैसे निकालोगे भाई मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो बताओ C का एटॉमिक मास क्या है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने 6। कार्बन का क्या होता है परमाणु क्रमांक 6, और 6 क्या होते हैं सम, 6 दूनी 12, तो इसका क्या है बेटा 12 म्यू प्लस। अब क्या हमारा O क्या है बेटा ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, ये भी सम है तो 8 दूनी 16, लेकिन इसके पास 2 हैं, इसके पास कितने ऑक्सीजन है 2, तो 16 की 2 में गुणा कर दो। ठीक है, जैसे कि 12 प्लस 16 दूनी 32, तो 12 और 32 कितने हो गए बेटा हमारे 44, 44 म्यू, इतना याद रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास 44 म्यू,
ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। अगर हम इसको म्यू को ग्राम में चेंज कर देंगे 44 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोलर मास। ये क्या हो जाएगा हमारा मोलर मास। ठीक है, याद रहेगा, म्यू से ग्राम में चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा मोलर मास। ये हो जाएगा हमारा मोलर मास और ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल्स दे देती हूँ। H2O सबको पता है H का कितना होता है 1, लेकिन 1 इसके H के पास 2 है। ठीक है, इसके पास कितने हैं 2। ऑक्सीजन हमारे पास दो दो वो है ना हाइड्रोजन, इसलिए 2 ले लिया। अब प्लस ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक मास पता है क्या होता है 16, लेकिन ये एक ही ऑक्सीजन है तो 16 का 16, 2 1 का 2 प्लस 16, 16 और 2 कितना हो गया बेटा 18 म्यू। और इसको अगर हम मोलर मास करना चाहें तो ये 18 ग्राम लिखेंगे अगर मोलर मास पूछा है तो, और मोलिकुलर मास पूछा है तो 18 म्यू। ठीक है, एक आधा एग्जांपल और ले लेती हूँ, एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, जैसे कि H2SO4 है। ठीक है, अब ये बताइए आप मुझे कि H का एटॉमिक मास क्या है 1, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन है कितने 2, प्लस ये क्या है S सल्फर। ठीक है, सल्फर का क्या होता है 16, आपको पता है कि इसका एटॉमिक मास क्या है 32 सल्फर का। प्लस फिर आती है हमारी ऑक्सीजन की बारी। अब सल्फर तो एक ही है तो एक ही रहेगा। ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक मास 16, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। ठीक है, 32 और 2 कितने हो गए 34, 34 और 64 कितने हो गए 98 म्यू। ये म्यू लगा है तो मॉलिक्यूलर मास है, और अगर ग्राम लग जाएगा तो मोलर मास है। हो गया बेटा, सबको पता चल गया कितना इजी है एटॉमिक मास और आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो बहुत इजी है, अगर आपका एटॉमिक मास पता है आपको तो मॉलिक्यूलर मास तो यूं ही निकल जाएगा। और एटॉमिक मास में आपको बता ही चुकी कैसे निकालते हैं, पता है ना बेटा। अगर आपका परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर जो है आपका, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो सिर्फ उसमें 2 की गुणा करनी है, अगर ऑड है तो 2 की गुणा करके 1 को जोड़ देना है, बस सिंपल सी बात है ना। हो गया ना सबका, बहुत इजी तरीका था, और आपको 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक मास याद करने की जरूरत भी नहीं है। और एटॉमिक मास हो गया तो समझ लो आपको मॉलिक्यूलर मास भी हो गया, और मॉलिक्यूलर मास हो गया तो आप समझ जाइए आपको कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए चलते हैं। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी करें ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको बेटा 9th और 10th क्लास के नोट्स चाहिए, उनके कंसेप्ट हैं, सॉल्यूशंस हैं पूरी बुक के, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप ये हमारा PDF चैनल है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और कुछ दिनों में 11th और 12th के भी आने वाले हैं। ठीक है, और आप मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए, आपका दिन शुभ हो।